बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 9 शुरू कर रहे हैं और सबक नंबर 9 जो है वो हमारे पास है, आते हैं जो काम दूसरों के। और आज के हमारे हासिलात ताल्लुम ये होंगे कि किसी भी मौजू पर अपने साथियों के साथ उर्दू मुबाहिसे में हिस्सा ले सकेंगे, 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल कहानी लिख सकेंगे, इसमें ज़मीर की पहचान करके दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे, इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक बातचीत में हिस्सा ले सकेंगे, इराब की तब्दीली से मायने की तब्दीली को पहचान सकेंगे, हंगामी सूरत हाल में अपनी हिफाजत के साथ दूसरों की मदद कर सकेंगे, कहानियों और नज़्मों में दिए गए फ़ितरी मनाज़िर, कैफ़ियत और हालात पर अपने जज्बात का इज़हार कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप ये सोचें और ये बताएं कि क्या आपने कभी मुश्किल में किसी की मदद की है, यानी कोई भी अगर किसी को मुश्किल पेश आई है तो आपने उनकी किस तरह से मदद की है। उसके बाद है कि क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो दूसरों की खिदमत करते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, जैसे उन्होंने हमारी बुक में ही हमें बताया है कि हकीम मोहम्मद सईद, नेमतुल्लाह खान, अब्दुल सत्तार ईदी और डॉक्टर लुत्फ़ ने खिदमत खल्क़ के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी थी। प्यारे बच्चों, खिदमत खल्क़ कहते हैं कि दूसरे लोगों की मदद करना बग़ैर किसी गर्ज़ के। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये सबक हमारे पास क्या है। इसमें प्यारे बच्चों, आज हम सबक में देखते हैं कि देखते ही देखते जो है कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे कि आप बच्चों जानते हो कि हमारे मुल्क में भी कोरोना वबा जो है वो फैल गई थी। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ गया था, यानी शिकार हो चुका था। मरीज़ों की तादाद जो थी ज़्यादा हो गई थी और हस्पतालों में तिल धरने की जगह ना रही थी, यानी बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह ना थी। वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी अदारे बंद कर दिए। लोग जो थे प्यारे बच्चों, वो घरों में कैद होकर रह गए थे। गली कूचे वीरान और सड़कें जो थी वो सुनसान हो गई थी, यानी लोग बहुत कम दिखाई देने लगे थे। लोगों के घरों में खाने पीने का सामान भी जो था वो ख़त्म हो चुका था। गरीब लोगों की ज़िंदगी जो थी प्यारे बच्चों, वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। ऐसे हालात में एक दिन एहसान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एहसान के अब्बा जान जो थे सदीक साहब घर से बाहर निकले। एहसान भी उनके साथ था। बाहर बाहर जो दो अफराद थे, यानी दो लोग मुंह पर मास्क चढ़ाए दूर दूर खड़े थे। सदीक साहब ने उन दोनों को अफराद को सलाम किया, उन्होंने इस्लाम का जवाब दिया। फिर सदीक साहब से कोई बात उन्होंने की, जिसके बाद जो थे वह सदीक साहब अपने घर के और उन्होंने एक थैला आटा, खाने पीने का सामान लिया और उनकी गाड़ी में डाल दिया। और सदीक साहब ने इन्हें कुछ रकम भी दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। प्यारे बच्चों, एहसान जो था वो ये सब कुछ देख रहा था। उसने सदीक साहब से पूछा कि अब्बा जान, ये कौन लोग हैं। और सदीक साहब ने उसको बताया कि बेटा, ये खिदमत खल्क़ की एक तंजीम के लोग हैं। ये मुश्किल हालात में गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। एहसान, अब्बा जान, ये सामान कहाँ लेकर जाएंगे। तो सदीक साहब उसको बताते हैं कि ये लोग कोरोना वबा से बचने के लिए ज़रूरी चीज़ें तमाम लोगों को देते हैं, जैसे कि मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह। बाकी खाने पीने की चीज़ें अमीरों से लेकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। आपको पता होगा कि इस वक्त दुकानें, बाज़ार और रेस्तोरां बंद हैं। इस वबा में वो लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं जो दिन को मेहनत मजदूरी करके शाम को अपनी और अपने बीवी बच्चों या अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करते थे। अब इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, वो खाली हाथ है। ये लोग ज़रूरत की चीज़ें जो है ऐसे लोगों में मुफ्त तकसीम करते हैं, यानी बगैर कोई पैसे लिए लेकर, ताकि इनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो सके। एहसान, अब्बा जान, ये लोग सिर्फ खाने पीने की चीज़ें तकसीम करते हैं, क्योंकि वो उनको खाने पीने की चीज़ें बता रहे होते हैं। तो इस पर एहसान जो है उनसे पूछता है। सदीक साहब उसको बच्चों कहते हैं कि बेटा, इन लोगों ने कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए खुसूसी मराकज़ सेहत, यानी खुसूसी मराकज़ सेहत से मुराद यहाँ है कि जो ऐसा मरकज़ होता है जहाँ इलाज मुआवजा किया जाता है, जहाँ डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला जो है इस वबा को मुकाबले के लिए कुछ मुकम्मल हिफाजती सामान के साथ मौजूद होते हैं। एहसान, अच्छा, तो ये लोग गरीब और मजबूर लोगों की खिदमत करते हैं। सदीक साहब, हाँ बेटा,
کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ خدمت خلق کو کہلاتا ہے، یعنی وہ ان کے خدمت خلق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی خدمت خلق کی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ احسان، کیا خدمت خلق کی یہ تنظیمیں صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہیں؟ تو صدیق صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ بیٹا، یہ تنظیمیں جو ہیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں، یعنی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی کام آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں بھی لاچار، بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں، یعنی جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس مہیا کرتی ہیں، زخمیوں کے لیے خون کا بندوبست کرتی ہیں، ہسپتال بناتی ہیں، غریب طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں اور بے روزگاروں کو قرضے فراہم کرتی ہے۔ احسان کہتا ہے کہ ابا جان، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی بڑا ہو کر خدمت خلق کے کام کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا۔ صدیق صاحب کہتے ہیں مسکراتے ہوئے، بڑے ہونے کا انتظار کیوں کرنا، آپ اس وقت بھی خدمت کے کام کر سکتے ہو۔ احسان، چونک کر؟ وہ کیسے؟ یعنی چونک کر کا مطلب ہوتا ہے حیران ہو کر۔ صدیق صاحب اپنی جیب خرچ سے مجبور لوگوں کی مدد کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو جیب خرچ ہے، یعنی جو خرچ کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں، تم اس سے بھی ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہو۔ احسان کچھ دیر سوچتا ہے، پھر اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اس نے اور اپنے ابا جان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو یہ میری طرف سے دے دیجیے گا۔ پیارے بچوں، ہم اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا جو خدمت خلق کہلاتا ہے۔ پاکستان میں خدمت خلق کی کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھے اور لوگوں کے کام آئے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم اپنی کتاب پڑھائی کریں گے۔ کتاب پڑھائی میں ہمارے پاس تلفظ سیکھے میں اہم الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کو پڑھیں گے اور کتاب پڑھائی جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے کریں گے۔ کتاب پڑھائی کرنے کے بعد سبق کی مشق شروع کریں گے۔ مشق میں ہمارے پاس ہے نئے الفاظ، ان الفاظ کے معنی سمجھیں، یعنی الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ جیسے وبا، وبا کہتے ہیں متعدد بیماری کو، تل دھرنے کی جگہ نہ رہنا، بالکل جگہ نہ رہنا یا بہت زیادہ بھیڑ ہونا۔ تو اسی طرح آپ لوگ الفاظ کے معنی پڑھو گے اور ان کو سمجھو گے، اور باقی سرگرمیاں پیارے بچوں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔